गणेश ने जब सनाया को अपने साथ शहर चलने को कहा तो पहले सनाया कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर बोली, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं सुपर अर्जुन और विराज की कोई सहायता कर पाऊं। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पास इतनी सारी शक्तियां आई तो आई कहां से। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं। सनाया ने कहा, तुम्हारे अंदर सुपर पावर मौजूद है और तुम्हारे अंदर ये सारी सुपर पावर आई कहां से, इसके पीछे असल वजह क्या है, ये वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। गणेश सनाया को दिलासा देते हुए कहता है। अगले ही पल गणेश सनाया को लेकर आदिवासी कबीले के राजा त्राकश के पास आ जाता है। फिर क्या था, गणेश आदिवासी कबीले के राजा से सनाया को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगता है। इसके जवाब में आदिवासी राजा त्राकश कहता है, मुझे मेरी बेटी की चिंता है, कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो। आदिवासी राजा की इस बात पर सनाया कहती है, आप चिंता मत करिए पिताजी, आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आप ही मुझसे कहा करते थे ना कि मुझे अपने जीवन में हर एक कदम पर युद्ध लड़ने हैं। फिर ये सब आप कैसे बोल सकते हैं पिताजी, जबकि आपको मालूम है कि मैं इतने वक्त से खुद को बेहतर बनाने के लिए दिन रात अभ्यास करती आ रही हूं। आज जब मैं अभ्यास को हकीकत में आजमाने जा रही हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं पिताजी, आप मुझे आज जाने से मत रोकिए, सनाया ने कहा। इस बार सनाया की बात उसके पिता यानी कि राजा त्राकश मान जाते हैं और सनाया को गणेश के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं। एक तरफ सनाया शहर जाने के लिए निकल पड़ी थी तो वहीं इधर दूसरी तरफ विराज ने अपनी सुपर पावर से श्रुति और आकाश को पूरी तरह ठीक कर दिया है, जो कि शैतान से वापस नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। खुद को वापस इंसानी रूप में आता देख श्रुति और आकाश काफी खुश होते हैं। वो विराज और सुपर अर्जुन के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। अब हम तुम्हें किस मुंह से बात करें, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें और किस मुंह से तुम दोनों से माफी मांगे। हमने जो कुछ भी किया उसके लिए तो माफी है ही नहीं। शर्मिंदा आकाश नजरें नीचे झुकाकर कहता है, मैंने तो कभी एक चींटी तक नहीं मारी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह शैतान बना दिया और उसके बाद न जाने मैंने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं। इसके लिए अगर तुम मुझे मौत की सजा भी देते तो वो मुझे मंजूर है, श्रुति ने कहा। तुम्हें मौत की सजा सुनाने वाले हम कौन होते हैं, और वैसे भी तुम लोगों ने जो कुछ भी किया वो सब डॉक्टर जूल ने तुमसे करवाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम वापस से अपने इंसानी रूप में आ चुके हो और वापस से हमारे साथ मिलकर अच्छाई का साथ देने को तैयार हो, सुपर अर्जुन ने आकाश और श्रुति को समझाते हुए कहा। सुपर अर्जुन और विराज आकाश और श्रुति से कुछ बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इतने में उसी बिल्डिंग की छत की थोड़ी सी दूरी पर हवा में काले रंग के धुएं का गुब्बार उड़कर आता है और हवा में एक जगह आकर रुक जाता है। थोड़ी देर में उस काले रंग के गुब्बार के अंदर से शैतान डॉक्टर जूल निकलता है, जिसने कि अभी कुछ देर पहले ही काम्या को खत्म किया है। डॉक्टर जूल के शरीर पर काले रंग की अजीब सी शैतानी पोशाक है, जिससे वो अभी बेहद ही डरावना लग रहा है। सुपर अर्जुन और अच्छाई के दूसरे रक्षक विराज, तुम दोनों ने बेशक श्रुति और आकाश को वापस से इंसान बना दिया, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। आज फैसला होकर रहेगा कि इस जंग में कौन जीतेगा, मैं या तुम। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है, अच्छा हुआ आज तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए, वरना हम तो तुम्हें ढूंढकर खत्म करने ही वाले थे। तुम अब खुद ही चलकर आ ही गए तो तुम्हें खत्म करना हमारे लिए बेहद आसान है। हो सके तो खुद को बचा लो। ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन अपनी पावर का यूज डॉक्टर जूल के ऊपर जैसे ही करने वाला होता है, वैसे ही डॉक्टर जूल उससे वैसा करने से रोक देता है। रुक जाओ सुपर अर्जुन, अभी इतनी आसानी से कहां, अभी तो खेल बस शुरू हुआ है और तुम ये लड़ाई झगड़े में उतर गए। जरा अपने पीछे देखो, डॉक्टर जूल ने कहा। डॉक्टर जूल के ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन ने एक नजर पीछे की ओर देखा। पीछे मुड़कर अर्जुन ने पाया कि वहां पर कई सारी डेविल मौजूद हैं, जो वहां
आसपास खड़े लोगों की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े चला रहा है। ये सारे डेविल हंकार और उसकी खूंखार फौज है, जिनको लीड कर रहा है खुद डॉक्टर जूल। सुपर अर्जुन और विराज अभी कुछ समझ पाते उससे पहले हंकार के ये सारे डेविल लोगों पर अटैक करके उन्हें अपने नुकीली दांतों से बुरी तरह काटना शुरू कर देते हैं। ये सारे डेविल्स बड़े बड़े नुकीले दांत वाले हैं। इनकी शक्ल अजीब है और इनके पंख चमगादड़ के पंख से कई गुना बड़े आकार के हैं, जो कि दिखने में किसी चमगादड़ के पंख की तरह लगते हैं। हंकार के ये सारे डेविल बारी बारी करके इंसानों का खात्मा करते जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जिस किसी इंसान को हंकार के डेविल काट रहे हैं, वे सभी इंसान कुछ ही देर में इन्हीं की तरह खतरनाक डेविल्स का रूप लेने लगे हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर इनकी संख्या कई गुना अधिक हो गई है। अच्छाई के रक्षकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तूफानों से टकराने का हौसला कायम रखा है। अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये दोनों अच्छाई के रक्षक कैसे इस खतरनाक आफत से खुद को और इस पूरी दुनिया को बचाते हैं। लेकिन यह आफत इतनी बड़ी और उलझी हुई है जिससे निपटना सुपर अर्जुन और विराज के लिए भी कड़ी चुनौती है। हंकार के सारे डेविल्स जिस भी इंसान को अपने दांतों से काट रहे हैं, वो इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर हंकार की तरह ही खूंखार डेविल्स का रूप ले रहा है। क्या हुआ सुपर अर्जुन? क्या तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? या ये सब क्या हो रहा है जो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हें क्या लगा था सुपर अर्जुन कि तुम विराज के साथ मिलकर मुझे और मेरी पूरी डेविल आर्मी को खत्म कर दोगे? नहीं सुपर अर्जुन, नहीं। मुझे खत्म करना तुम्हारे लिए तो क्या, उस ईश्वर के लिए भी नामुमकिन है जिसकी रात दिन तुम इंसान पूजा करते फिरते हो। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो डॉक्टर जूल। क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? क्या पालोगे तुम इंसानियत का विनाश करके, उसे खत्म करके? आज तुम्हारी इस खौफनाक दवाई से कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जरा सोचो डॉक्टर जूल, उन बच्चों को क्या कसूर जो अपने सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज कोशिश करते हैं? उन माँ बाप का क्या कसूर जो अपने बच्चों की खुशी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं? उन बुजुर्गों, बूढ़ों और महिलाओं का क्या कसूर जो इस उम्र में ठीक से चल भी नहीं पाते? बावजूद इसके तुम इन सभी को इतनी दर्दनाक मौत दे रहे हो। अरे क्या बिगाड़ा है इन मासूम लोगों ने तुम्हारा? सुपर अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए डॉक्टर जूल से कहता है। सुपर अर्जुन के इस सवाल पर डॉक्टर जूल पहले तो एक अजीब सी हंसी हंसता है और उसके बाद सीरियस होकर गुस्से में अर्जुन को इस सवाल का जवाब देता है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मुझे इस हालत में पहुंचाया इन दुनिया वालों ने, इन इंसानों ने। मैं तो हमेशा से एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता था और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में एक बार नासा जाऊं और नासा जाकर खुद को इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करूं। लेकिन मेरे सपने को जलाया इन दुनिया वालों ने, इन इंसानों ने। मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश खेली गई, मुझे पूरी तरह बदनाम कर दिया गया और यहां तक कि मुझे पागल करार तक कर दिया गया था। तब का दिन है और आज का दिन है मैं इंसानों से नफरत करने लगा हूं। जब मैं इंसान था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब मैं इंसान से शैतान बन चुका हूं तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब मैं इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट हूं और बहुत जल्द इस इंसानी दुनिया को खत्म करके इस पूरी कायनात का मालिक बन जाऊंगा। डॉक्टर जूल की बात सुन आकाश ने भी अपनी आप बीती याद करते हुए कहा, हाँ सुपर अर्जुन, हर वो इंसान जो बुराई का साथ देता है उसे बुरा बनने पर दुनिया वाले मजबूर करते हैं। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। आकाश की बात सुन सुपर अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और फिर डॉक्टर जूल से कहा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे साथ जाती हुई। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ ये सब किया वो गलत किया है, लेकिन इसकी सजा भी तुम सभी इंसानों को तो नहीं दे सकते ना? क्या कुछ लोगों के कारण तुम सारे इंसान को खत्म कर दोगे? नहीं सुपर अर्जुन, मैं तुम्हारी इन भोली भाली बातों में नहीं आने वाला। एक और बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैं इंसानों और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन हूं और हमेशा रहूंगा। जब तक मैं दुनिया के सभी इंसानों को शैतान न बना देता हूं तब तक मैं अपने कारवां को नहीं रोकने वाला, और मेरे इस कारवां में कोई और भी मेरे सामने आए तो मैं उसे खत्म कर दूंगा,
जैसे मैंने तुम्हारे प्यार काम्या को खत्म किया है, वैसे ही बहुत जल्दी तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। फिर एक बार एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है। डॉक्टर जूल की ये बातें साफ साफ जाहिर कर गई कि डॉक्टर जूल ने अभी अभी काम्या को खत्म कर दिया है। ये खबर सुनकर अर्जुन को गहरा धक्का लगा और कुछ ही पलों में उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो मन ही मन काम्या को याद करने लगा, उसकी पुरानी यादों को याद करने लगा। उसे अभी वो दिन याद आ रहा है जब वो लखनऊ से मनार घाट जा रहा था। उस वक्त काम्या ने उसकी गाड़ी के पीछे भागते हुए रोका था। ये वही दिन था जब अर्जुन को काम्या की आंखों में अपने लिए पहली बार प्यार नजर आया था। उस दिन काम्या की आंखों में अर्जुन के लिए एक अलग ही तड़प थी। वो अर्जुन को कभी भी अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती थी। अर्जुन ने काम्या से अपने प्यार का अभी तक इजहार भी नहीं किया था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन वापस से काम्या से नहीं मिल पाया, लेकिन उससे पहले काम्या उससे कोसों दूर चली गई, इतनी दूर कि अब वो वापस कभी भी अर्जुन के पास नहीं आ सकती। तुम्हारी आंखों में यही आंसू, यही दर्द मैं देखना चाहता था सुपर अर्जुन। मैं तुम्हें अपने आगे यूं कमजोर होता देखना चाहता था। मैंने आज तुम्हारे प्यार काम्या को मार दिया। डॉक्टर जूल फिर एक बार अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है। विराज को भी जैसे ही काम्या के बारे में ये पता चला, वो भी हैरान हो गया और भावुक हो गया। तुमने मुझसे मेरी काम्या को छीन लिया है। आज मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। खुद को बचा सकते हो तो बचा लो डॉक्टर जूल। सुपर अर्जुन गुस्से में घूरते हुए डॉक्टर जूल से बोला। सांसों के दम पर तो इंसान जिंदा रहते हैं, मेरे जैसे डेविल नहीं। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते सुपर अर्जुन। अगर मेरी बातों में तुम्हें कोई शक है तो एक बार कोशिश करके देख लो, डॉक्टर जूल ने कहा। तभी अर्जुन ने फिर एक बार डॉक्टर जूल को गुस्से से घूरते हुए उसके ऊपर अपनी सुपर पावर का अटैक कर दिया। एक तरफ तो सुपर अर्जुन डॉक्टर जूल का बड़ी फुर्ती और बहादुरी से सामना कर रहा है, तो वहीं विराज हंकार के इन सभी डेविल्स को अपनी सुपर पावर से डिस्ट्रॉय करने पर तुला हुआ है। लेकिन विराज के लिए भी ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इन सभी डेविल्स की संख्या काफी ज्यादा है और ये एक के बाद एक बाकी लोगों को अपने तेज नुकीले दांतों से काटते हुए उनका ब्लड पी रहा है। और इस तरह देखते ही देखते हंकार की उन सभी डेविल्स आर्मी ने आम लोगों को अपना निशाना बनाकर बिल्कुल अपने जैसा डेविल बना दिया है। ऐसा करते करते डेविल्स आर्मी की संख्या हर एक बीतते पल के साथ बढ़ती ही जा रही है। ये कैसी अजीब मुसीबत है, अब कैसे बचाओ लोगों को? विराज ने चारों तरफ का माहौल देखते हुए कहा। विराज अपनी सुपर पावर से इन सभी डेविल्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी उसे कुछ ही देर में अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि जो नजारा अभी विराज के सामने है वो वास्तव में सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विराज देखता है कि हंकार की जिन डेविल्स आर्मी को विराज अपनी सुपर पावर से अभी तक खत्म कर रहा था, वो खत्म होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट जमीन पर पड़ता है तो उस बॉडी पार्ट से कुछ और डेविल्स भी पैदा हो रहे हैं। यहां तक कि इन सभी डेविल्स के ब्लड से भी कई डेविल्स पैदा हो रहे हैं, जो कि इन्हीं की तरह खूंखार है। ये सब देखकर विराज पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे अभी इस आफत से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो मन ही मन सोचने लगता है, मैं जितना अभी इन सभी डेविल्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, उतनी ही इनकी संख्या कई गुना ज्यादा होती जा रही है। अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इनको? मुझे इस बारे में सुपर अर्जुन से बात करनी होगी। ऐसा कहते ही विराज तेज उड़ान भरकर सुपर अर्जुन के पास जाता है, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर डॉक्टर जूल से फाइट कर रहा है। सुपर अर्जुन विराज को अपने सामने कुछ परेशान देखता है, इसलिए वो उससे पूछता है, क्या बात है विराज, तुम इतने परेशान क्यों? परेशानी की बात है अर्जुन, मैंने कई कोशिश की इस डेविल आर्मी को खत्म करने की, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनकी संख्या हर एक बीतते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है, और यहां तक कि इनके बॉडी पार्ट्स और ब्लड से भी दर्जनों और डेविल्स पैदा हो रहे हैं, जो लोगों को खूनी दरिंदे की तरह काट रहे हैं। और इनके ऐसा करने से नॉर्मल इंसान भी इन्हीं डेविल्स की तरह खूंखार बनते जा रहे हैं, और ऐसा करते करते ये डेविल्स आर्मी बेहद मजबूत होते जा रही है। हम कैसे इन्हें रोकें, कैसे इन डेविल्स आर्मी से दुनिया को बचाएं? विराज ने परेशान होते हुए कहा। क्या सुपर अर्जुन? विराज इस बात से हैरान था कि सारे डेविल्स
कैसे दोबारा जिंदा हो रहे हैं। और इसी को लेकर विराज ने सुपर अर्जुन से सवाल किया था। विराज के इस सवाल का अर्जुन अभी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ये बात डॉक्टर जूल के कानों तक भी पहुंच गई। फिर क्या था, डॉक्टर जूल बेहद खुश हुआ। वो फिर एक बार एक अजीब सी हंसी हंसने लगा और बोला, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम आसानी से डॉक्टर जूल को खत्म कर दोगे और बचा लोगे इस पूरी दुनिया को? तुम दोनों का ये सोचना गलत है। इतना कहने के बाद डॉक्टर जूल हंसने लगा और फिर आगे बोला, मैं इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट यूं ही नहीं हूं। इस दुनिया में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे इस तेज तर्रार माइंड का बेशकीमती प्लान है। और देखो, मेरा ये बेशकीमती प्लान काम भी कर रहा है। अब तुम देखना कि मेरी ये डेविल आर्मी तुम्हारे ही आंखों के सामने इस पूरी दुनिया को शैतानी दुनिया में बदल देगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। डॉक्टर जूल की ये बातें आग में पेट्रोल का काम कर रही है, जिससे अर्जुन भड़क जाता है और एक के बाद एक अपनी तमाम सुपर पावर का अटैक डॉक्टर जूल पर करने लगता है। सुपर अर्जुन की सुपर पावर के अटैक से डॉक्टर जूल को इस बार कुछ हद तक तकलीफ पहुंचती है। सुपर अर्जुन के इन घातक अटैक से डॉक्टर जूल अभी संभल पाता उससे पहले अर्जुन एक तेज उड़ान भरते हुए डॉक्टर जूल के सामने आ जाता है, जिसे अचानक अपने पीठ के सामने देख डॉक्टर जूल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर जूल सुपर अर्जुन से अभी कुछ कह पाता उससे पहले गुस्साया सुपर अर्जुन उसके ऊपर लगातार अपने पावरफुल पंचों से अटैक करना शुरू कर देता है और लगातार ढेर सारे अटैक्स के बाद डॉक्टर जूल कुछ हद तक घायल भी हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टर जूल थोड़ा बहुत संभलते हुए वापस सुपर अर्जुन के ऊपर भी अपने पावरफुल पंचों से अटैक करने लगता है। इतने में अचानक वो डॉक्टर जूल को अपनी सुपर पावर से एक बड़ी सी बिल्डिंग की दीवार पर पटक देता है। ये बिल्डिंग अभी नई नई बस बन के तैयार हो रही है, जिसके अंदर अभी कोई भी नहीं है। डॉक्टर जूल को उस बिल्डिंग की दीवार पर तेजी से पटकने से उस दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है। अगले ही पल सुपर अर्जुन उस बिल्डिंग की दीवार पर अभी अभी हुए उस होल के अंदर दाखिल होकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहां अभी डॉक्टर जूल मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर अर्जुन देखता है तो वो ये पाता है कि वहां कहीं उसे डॉक्टर जूल नजर ही नहीं आ रहा है। बाहर निकल डॉक्टर, तूने मेरी काम्या की जान ली है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बाहर आ। सुपर अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसके अंदर काम्या की मौत का गुस्सा भरा हुआ था और इस कारण सुपर अर्जुन अब काफी खतरनाक हो गया था। सुपर अर्जुन डॉक्टर जूल को उस बिल्डिंग में इधर उधर तलाश रहा है, लेकिन उसे अभी भी डॉक्टर जूल कहीं नहीं मिला। अर्जुन अभी इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी अचानक उसकी पीठ पर एक खतरनाक जानलेवा अटैक होता है, जिससे अर्जुन बुरी तरह घायल हो जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि यह अटैक डॉक्टर जूल ने अपने एक खतरनाक वेपन से किया है, जिसे उसने अर्जुन की पीठ पर किसी जानलेवा खंजर की तरह गाड़ दिया है, जो कि अर्जुन को अभी काफी दर्द दे रहा है। आगे डॉक्टर जूल अपने उस वेपन को अर्जुन की पीठ से निकालता है, जो कि अर्जुन के लिए काफी पेनफुल सिचुएशन है। अर्जुन दर्द से तड़प रहा है और वापस जैसे तैसे जमीन से उठकर डॉक्टर जूल की तरफ मुड़ता है। तभी इतने में डॉक्टर जूल वापस से अपने उस खतरनाक वेपन को अर्जुन के पेट में गाड़ देता है, जिससे कि अर्जुन का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। मैंने कहा था ना कि मैं किसी भी कीमत पर अपने इरादों में कामयाब होना चाहता हूं। देखो, मैंने धोखे से तुम पर हमला किया और मेरे इस हमले से तुम्हारी हालत तो पल भर में ही एक खूंखार बब्बर शेर से भीगी बिल्ली जैसी हो गई। तुम्हें इस हालत में देखकर अच्छा लगा सुपर अर्जुन। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया था ताकि तुम इसी वक्त के लिए मेरे काम आ सको, और आज तुमने अपना काम बखूबी निभाया है। डॉक्टर जूल अपने हाथ में मौजूद उस वेपन को देखते हुए कहता है, जिसने अभी अभी सुपर अर्जुन के ऊपर कई जानलेवा वार किया है। डॉक्टर जूल ने अपने सीक्रेट वेपन से सुपर अर्जुन के ऊपर लगातार एक के बाद एक वार किए हैं, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी खून से लहूलुहान हो गई है और वो धड़ाम से
नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मैं जानता हूं कि तुम आधे हो सुपर अर्जुन, और यह भी सच है कि तुमने कई सारी मजबूत विशालकाय पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका है, लेकिन आज तुम्हारा सामना किसी पेड़ या पत्थरों से नहीं बल्कि पूरी की पूरी लोहे से मजबूत चट्टान से है, जिसका नाम है डॉक्टर जूल। देखा, आज जिस चट्टान से तुम टकराने जा रहे थे, उससे टकराकर तुम खुद ही चकनाचूर हो चुके हो, और देखो उस चट्टान को कुछ भी नहीं हुआ। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल अर्जुन से कहता है। सुपर अर्जुन डॉक्टर जूल की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वो कुछ बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन नीचे जमीन पर पड़ा अर्जुन अब धीरे धीरे पूरी तरह बेसूध होने लगा है। उसकी आंखें बंद होती है और अगले ही पल वो बुरी तरह अचेत हालत में पहुंच जाता है, जिसे देख फिर एक बार डॉक्टर जूल खुशी से फूले नहीं समाता। वो अर्जुन को बड़े गौर से देखता है और कहता है, आज अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन का अंत किया है दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर जूल ने। मुझे यकीन नहीं था अर्जुन कि तुम इतनी जल्दी मेरे हाथों मारे जाओगे, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा होगा। तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों से मरना लिखा होगा, तो मैंने मार दिया। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम ही तो चले थे ना एक बहुत बड़े चट्टान से टकराने, जिसका नाम है डॉक्टर जूल। देखो, परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम कैसे देखोगे? क्योंकि अभी तो तुम मेरी बात सुन भी नहीं सकते। मैं ही शायद दिन पर दिन भुलक्कड़ होता जा रहा हूं। मुझे तो इतना भी याद नहीं कि तुम कुछ ही पलों में मरने वाले हो। सुपर अर्जुन को मारकर अगले ही पल डॉक्टर जूल उस बड़ी सी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वहां पर मौजूद लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ता है। एक खतरनाक डेविल सभी मासूम लोगों को बारी बारी से मारने लगा है। वो अपनी सुपर पावर का यूज मासूम बच्चों और औरतों पर भी कर रहा है और बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विराज अब अकेला पड़ चुका है। वो पूरी की पूरी डेविल फोर्स को रोकने की तमाम कोशिश कर तो रहा है, लेकिन वो इसमें कुछ हद तक ही कामयाब हो रहा है, क्योंकि डेविल आर्मी पर वार करने से डेविल ब्लड और उनके बॉडी पार्ट से अनेकों डेविल्स का निर्माण हो रहा है और ये सभी डेविल एक एक करके लोगों को मारते जा रहे हैं। एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र यूं ही कुछ 5 साल के आसपास होगी, वो रोड पर मौजूद हजारों की संख्या में बिखरी लाशों पर अपने माता पिता को तलाश कर रहा है और हर एक बढ़ते सेकंड के साथ वो जोर जोर से रो भी रहा है। थोड़ी ही देर बाद उन्हीं लाशों के ढेर में एक जगह उसकी मां की लाश दिखाई देती है, जिसमें अभी थोड़ी बहुत जान बची है। अपनी मां को उन लाशों के ढेर के बीच दबा देख वो बच्चा रोते हुए अपनी मां के पास जाता है, लेकिन उसकी मां उसे अपने पास आने से रोकती है। हाँ बेटा, मेरे पास मत आ, वरना मारा जाएगा। बेटा तू भाग जा, यहां से भाग जा। उस मां ने अपने बेटे को इसलिए रोका क्योंकि उसकी बॉडी में अचानक से चेंजेस आने शुरू हो गए और अब वो धीरे धीरे डेविल्स का रूप लेने लगी है। यही वो कारण है जिस वजह से उसने अपने बेटे को अपने करीब आने से मना कर दिया था। बार बार अपनी मां के मना करने के बाद वो बच्चा रोता हुआ वहां से भागने लगता है। तभी अचानक उस बच्चे की मां अपने एक तेज झटके के साथ उन लाशों के ढेर से उठती है और अपने ही बच्चे को मारने के लिए उसी की ओर जाने लगती है, जो कि देखते ही देखते पूरी तरह डेविल बन चुकी है। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को पीछे भागकर उसे पकड़ने वाली होती है, वैसे ही उसके और उस बच्चे के बीच एक अनजान शख्स आ जाता है, जो कि एक ही झटके में उस डेविल को अपनी सुपर पावर से पीछे की ओर धकेल लेता है। दरअसल वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि सनाया है, जो अभी अभी गणेश के साथ यहां पहुंची है। सनाया को अचानक वहां पर देख सभी डेविल्स को हैरानी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब डॉक्टर जूल भी एक बड़ी सी बिल्डिंग के छत पर खड़े होकर देख रहा है, जिसके लिए सनाया पूरी तरह अनजान है। अब ये मोहतरम कौन है? यहां मैं अपनी हुकूमत नहीं बना पा रहा हूं और ये अच्छाई के रक्षक हैं जो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। डॉक्टर जूल खुद से झल्ला कर कहता है। डॉक्टर जूल अभी कुछ समझ पाता उससे पहले वो देखता है कि सनाया अपनी सुपर पावर के दम पर सभी डेविल्स का बखूबी सामना कर रही है, जो कि डॉक्टर जूल के लिए अभी सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट है। अगले ही पल सनाया की नजर भी
डॉक्टर जूल पर पड़ती है, जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत से उसे बड़े गौर से देख रहा है। डॉक्टर जूल सनाया से कुछ कहने ही वाला होता है, उससे पहले सनाया अपने साथ में खड़े गणेश से कहती है, मैं आपको यहीं कहीं छुपा देती हूं। अगर आप इस तरह यहां पर रुके रहें तो ये शैतान आपको भी अपना शिकार बना लेगा, और मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। सनाया की इस बात पर गणेश ने कहा, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मेरा तुम्हें यहां लाने का मकसद क्या था। हां, मैं बहुत अच्छे से समझ गई, सनाया ने जवाब दिया। ठीक है, अब विराज और सुपर अर्जुन की मदद तुम करोगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद जरूर करनी होगी, गणेश ने घबराते हुए कहा। आप बस मुझे हुक्म दीजिए और बताइए कि मुझे क्या करना है, सनाया ने कहा। मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही है, क्या पहले तुम मुझे अपनी सुपर पावर से जल्दी मेरे घर पर छोड़ सकती हो, गणेश ने पूछा, और सनाया ने हां में अपना सर हिलाया। अगले ही पल सनाया ने अपनी सुपर पावर से गणेश को गायब कर दिया और सीधा उसे उसके घर पहुंचा दिया। तो वहीं उसने एक तेज उड़ान भरते हुए बिल्डिंग की उस छत का रुख किया जहां अभी डॉक्टर जूल खड़ा है। सनाया बिजली की फुर्ती के साथ डॉक्टर जूल के ठीक सामने जा पहुंची, जिसे अचानक अपने सामने देख डॉक्टर जूल भी एक पल के लिए सदमे में आ गया। कौन हो तुम, डॉक्टर जूल ने शॉक्ड होकर पूछा। मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मौत हूं, जो तुम्हारे किए की सजा देकर रहेगी, सनाया ने गुस्से से कहा, क्योंकि रास्ते में गणेश ने उसे सब कुछ बता दिया था डॉक्टर जूल के बारे में। तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें पड़ना चाहिए अपने आंखों के आगे काल देखकर, एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा। कौन किसका काल बनता है ये तो वक्त ही बताएगा। है हिम्मत, तुम मेरा सामना करो। ऐसा कहते ही सनाया ने एक जोरदार पंच डॉक्टर जूल को जड़ दिया और अगले ही पल अपने सुपर पावर के वार से डॉक्टर जूल को कई फीट ऊपर हवा में उछाल दिया। सनाया बड़ी बहादुर और चीते की फुर्ती के साथ डॉक्टर जूल का सामना कर रही है, जिस पर अब विराज की नजर भी पड़ चुकी है, जो कि हंकार की डेविल फोर्स से दो हाथ करने पर तुला हुआ है। ये कौन है? आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। कहीं ये माया मोंटेना की बेटी सनाया तो नहीं है? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, खुद के दिमाग में जोर डालते हुए विराज ने कहा, और वो सनाया को देखकर समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि माया मोंटेना की ही बेटी है। एक तरफ सुपर अर्जुन की गैर मौजूदगी में सनाया और विराज डॉक्टर जूल और हंकार की डेविल फोर्स का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश अपने घर पहुंचता है, जहां उसे घर के एक कोने में जमीन पर बैठी मीनाक्षी दिखाई देती है, जो कि दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठी हुई है। मीनाक्षी को देखकर लग रहा है जैसे वो अब पूरी तरह सदमे में जा चुकी है, इसलिए उसे गणेश के आने की आहट तक नहीं सुनाई दी। काम्या की मौत मीनाक्षी की इस हालत की जिम्मेदार है, जिसने अपनी आंखों के सामने आज अपनी बेटी को डॉक्टर जूल के हाथों मरते हुए देखा है। गणेश मीनाक्षी की इस हालत को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन ये समझने लगता है कि जरूर यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसने मीनाक्षी की हालत ऐसी कर दी है। अब वो धीरे धीरे कदमों से मीनाक्षी के करीब जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। गणेश देखता है कि मीनाक्षी की आंखों से आंसू की बूंदें बह तो रही है, लेकिन बावजूद इसके वो अभी भी कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं है। मीनाक्षी, क्या हुआ मीनाक्षी? उठो, देखो मैं तुम्हारा गणेश अब वापस आ गया हूं। बताओ मुझे, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? गणेश ने इमोशनली मीनाक्षी से कहा, लेकिन बावजूद इसके मीनाक्षी ने गणेश की बातों में अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसे गणेश की बातें सुनाई ही न दी हो। मीनाक्षी कुछ नहीं बोली, इसलिए गणेश ने दोबारा उससे पूछा, क्या बात है मीनाक्षी? तुम कुछ तो बोलो, देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं, गणेश ने कहा, लेकिन मीनाक्षी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल गणेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इस बार मीनाक्षी ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मुंह से 3 शब्द जरूर निकाले, जो थे, काम्या मर चुकी है। अपनी पत्नी मीनाक्षी के मुंह से काम्या की मौत की खबर सुनकर गणेश पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और यहां तक कि उसके हाथ पैर पूरी तरह सन्न पड़ जाते हैं। गणेश को अब लग रहा है जैसे वो अभी कोई बुरा सपना देख रहा है। अब कैसे करेगा गणेश इस सच का सामना?